हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपीएड में फंस सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पहला है, एक व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। एक व्यक्ति चाहता है कि ग्राम पंचायत की सदस्यता चुनाव लड़ा जाए, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर तो वोट डालने के लिए होती है, ना कि चुनाव लड़ने के लिए होती है। तो ग्राम पंचायत लड़ना है तो 21 से वर्ष तक होनी चाहिए या ऊपर से ऊपर हो। अगर कम से कम 25 होता है तो वो एमपी का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, एमपी का। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय थे कौन थे? मैगसेसे के पुरस्कार सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो थे विनोबा भावे। मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा पहली महिला थी। केंद्रीय मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? केंद्रीय। अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्यक्तिगत, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत। अगर व्यक्तिगत लिखा हुआ है तो जाएगा किसके? कार्यपालिका के प्रति। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हो क्या? मुख्य रूप से। अगर मुख्य रूप से लिखा होगा तो लोकसभा के प्रति जाएगा। अमीबा का जो अमीबा है, अमीबा का चरण अंग कौन सा है? अमीबा का चरण अंग है पादाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। कोयना बांध जो है, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी दस्तकारी, कौन सी कारीगरी जो है वो आर्यों के व्यवहार में नहीं थी? देखो, मृद भांड भी था, आभूषण भी था, बढ़ईगीरी भी थी। ठीक है, बढ़ईगीरी भी थी और एक नहीं थी, कौन सी? लोहारगिरी नहीं थी। लोहारगिरी नहीं थी। क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? कौन सा मुगल शासक काल था हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल? अगर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल की बात की जाए तो कौन सा काल था? काल था भक्ति काल। भक्ति काल था। भक्ति काल में भक्ति काल था अकबर के समय का। इसका नाम था अकबर के समय का था, तो इसमें अकबर हो जाएगा सही आंसर। लेकिन एक शाहजहां के काल को भी स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां काल के किसको? स्थापित कला का कहा जाता है स्वर्णकाल। निम्नलिखित औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर अधिकार लगाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग प्रशासन पद पर थे, हिंदूवादी था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? क्वेश्चन समझते हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारतीय इतिहास का अनुसंधान है। भारतीय इतिहास को कौन सा अनुसंधान होगा? इतिहास का अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? कौन चुनता है इसे? उसे चुनता कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? देखो, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसमें ये महात्मा गांधी जी का था पहला सत्याग्रह था।
सत्याग्रह पहला था। सन थी 1917। एक किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन था। क्यों था? ये नील की खेती संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। नील की खेती करते थे ये लोग, किस संबंधित है? क्योंकि कर ज़्यादा ले रहे थे अंग्रेज लोग, ठीक इससे संबंध में है। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। बिहार का चंपारण जिला है। साथ में कौन कौन था? साथ में थे महात्मा गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनगिनत नाना सिंह भी थे, महादेव देसाई भी थे। भारत की भारत की भारत की वृद्धि संचित वृद्धि नीति, भारत वृद्धि नीति की स्थापना किसने की थी? भारत वृद्धि नीति की स्थापना यूटीआई ने की है। किस उभयलिंगी पशु में, उभयलिंगी पशु है जो उभयलिंगी होता है, जो चारों तरफ दौड़ लेता है, पर निषेचन की क्रिया होती है। हाइड्रा, रेशम के, एस्कोरिक्स ये उभयलिंगी है, लेकिन एक उभयलिंगी क्या है? केचुआ है, जिसमें पर निषेचन की क्रिया होती है। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है कि हिंदू राजा कौन था? देखो, अब क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को हम जानते हैं। बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? सुल्तान समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। क्या है? भारत का नेपोलियन। बीड़ा बजाते हुए तो सिक्कों पर कौन है? बीड़ा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम थे। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? अच्छा, नोबेल पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन नहीं, खेल क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। रसायन क्षेत्र में, सांख्यिक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है, और सांख्यिक क्षेत्र में मिलता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बना था। प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा फलस्वरूप थी। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडु ने की थी। स्थापना की थी 1967 में की थी। ठीक है, यहाँ पर स्थापना के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आत्माराम पांडुराम ने इसकी स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना के समय ये किससे प्रभावित हुए थे? ये होते क्यों की थी? ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? फरीद जकरिया की पुस्तक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान, क्वेश्चन हर नंबर है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिक को, वयस्क मतलब 18 साल की उम्र जिसकी पूरी हो चुकी है, मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्षा, समाजवाद, गणतंत्र, ये चीज़ नहीं कहलाएगी। अगर हम वोट डालते हैं तो प्रजातंत्र इसलिए वोट डालते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था, किसने किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है। चमड़ा उद्योग में पौधों से क्या प्राप्त की जाती है? चमड़ा उद्योग होता है तो उसमें कुछ बनाने के लिए हमें पौधों से कुछ प्राप्त करना होता है, वो होता है क्या? टैनिन। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी।
स्थापना की बात की जाती है, राष्ट्रगीत की बात की जाती है तो 1949 आता है। स्थापना 1935 में हुई थी। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक केंद्र केरल है। मसालों का शहर कहते हैं केरल को। सुम्मिलित कीजिए, हमें संपूर्ण का सुम्मिलित करना है। क्या क्या सुम्मिलित करना है देखो। ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की। सही बात है। आज ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। सही है। असाधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन से लिया था। सभी सही है। तो क्या होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कृष्णदेव राय, अमुकचंद अमुक्त मूल्य सही है। हर्षवर्धन नागार्जुन सही है। कालिदास ऋतुसंहार भी सही है। विशाखादत्त कितारा किरत अर्जुन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? कौन सी? एफिल टावर, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा है विश्व की। बुर्ज खलीफा विश्व की है। और भारत की बात की जाए, अगर भारत की बात कर ली है ऊंची इमारतों की, तो द 42 ये बिल्डिंग का नाम है। ये 65 मंजिल है। ठीक है। कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। रक्तदाब नापने के लिए हमें क्या रक्तदाब नापना है तो हम कौन सा उपकरण को यूज करते हैं? तो उपकरण लगाते हैं हम कौन से उपकरण लगाते हैं? रक्तदाब नापने के लिए हम रिस्फिग्मोमीटर लगाते हैं। सुम्मिलित कीजिए। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से है। गथर्वेद सामवेद से है। सर्पवेद आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से सही है। धनुर्वेद का यजुर्वेद से भी है। गंधर्ववेद का संवेद भी है। सर्पवेद डॉक्टरी और अर्थशास्त्र होता है, अर्थवेद से दोनों सही है। तो 3 4। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं? अमीर खुसरो की किसके विकास का? देखो, अमीर खुसरो क्या याद करेंगे? खुसरो लिखते हैं। खुसरो खा आ गया ना, खा से खड़ी बोली, इससे खा से खड़ी बोली। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? देखो, आनंद मठ में क्या है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है, इसलिए प्रसिद्ध हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन के दोनों लोगों का तीर्थ स्थल कौन सा स्थान है? मतलब बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं और जैन धर्म के लोग जाते हैं, उसी जाते हैं। तो कौन सा है? कौन सा भैया? कौशाम्बी है। हर्ष ने एक सभा आयोजित की, उसका नाम था कन्नौज सभा। कन्नौज सभा लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि उनका एक दोस्त आ रहा था, हिंसा, चीनी यात्री था। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में आया था। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण जो संगठन है वो इलाहाबाद में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था?
ब्रह्म समाज था 1828 में। वैदिक युगीन सभा थी, कौन सी थी? वैदिक युगीन। वैदिक युग में सभा कैसे कहते थे? वैदिक युग में सभा कहते थे मंत्री परिषद को। मीमांसा और पूर्व मीमांसा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक की बात की तो जैमिनी थे। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आए थे कौन? तानसेन आए थे। अकबर के दरबार में नौरतन है, कौन कौन थे? बीरबल था, तानसेन था, अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ टू प्याजा, मियाँ दी प्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब थे। 1 2 3 4 5 राजा रामचंद्र भी थे। राजा कहाँ थे? देखो, हाँ कृष्ण भूल गए। अकबर के दरबार में नौरतन थे, तानसेन उनमें एक था। तानसेन इससे पहले कहाँ था? इससे पहले रामचंद्र के दरबार में था। कहाँ था? रामचंद्र के दरबार में था। सातवाहन अपने सिक्कों में मुख्यतः किस धातु का बनाता था? जो सातवाहन था सिक्के बनाता था, वो किस धातु बनाता था? सिक्के बनाता था किसके? लेड धातु के। किसके थे? लेड धातु के। बलवंत राय मेहता समिति की गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष थी 1957। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं जिब्राल्टर को। थैंक यू वॉचिंग फॉर लाइक एंड शेयर।